गोंदिया शहर में पहली बार भक्ति, संस्कृति और सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिलने वाला है। 21 से 23 दिसंबर के बीच गोंदिया में भव्य हनुमान कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियों ने अब रफ्तार पकड़ ली है। खबर विस्तार से। राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद प्रफुल्ल पटेल एवं वर्षाताई पटेल के मार्गदर्शन में गोंदिया शहर में पहली बार हनुमान कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस पावन आयोजन का भूमि पूजन आज राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र जैन के हाथों संपन्न हुआ। यह भव्य आयोजन 21 दिसंबर से डीबी साइंस कॉलेज परिसर में शुरू होगा। खास बात यह है कि वृंदावन स्थित आनंद धाम ट्रस्ट के पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री रितेश्वर महाराज हनुमान कथा का वाचन करेंगे, जिससे श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कार्यक्रम की विशेषताएं। हनुमान कथा के साथ साथ युवा सम्मेलन, कवि सम्मेलन और 23 दिसंबर को कोरनी घाट पर 2000 दीपों का वितरण भी किया जाएगा। इसकी जानकारी स्वयं पूर्व विधायक राजेंद्र जैन ने दी है। व्यवस्थाएं और अनुमान। आयोजन समिति की ओर से ऐसी भव्य व्यवस्था की गई है कि एक समय में करीब 10,000 श्रद्धालु मंडप में बैठकर कथा श्रवण कर सकेंगे। रोजाना दोपहर 3 बजे कथा की शुरुआत होगी और शाम 6 बजे महाआरती के बाद महाप्रसाद की व्यवस्था भी श्रद्धालुओं के लिए की गई है। आयोजन समिति का अनुमान है कि गोंदिया जिले के साथ साथ भंडारा और बालाघाट जिले से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस हनुमान कथा में शामिल होने पहुंचेंगे। कुल मिलाकर गोंदिया में पहली बार आयोजित हो रही यह हनुमान कथा न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र बनेगी, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का भी सशक्त संदेश देगी। लोगों का बहुत इस पावन अवसर पर मैं बहुत दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। त्रिखेड़ी से हमने कल निमंत्रण दिया और गुरुजी पधारे। हम जोरदार तालियों से गुरुजी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप सभी जानते हैं कि वृंदावन धाम के परम पूज्य गुरुदेव रितेश्वर जी महाराज आदरणीय प्रफुल्ल पटेल जी और वर्षाताई पटेल के निमंत्रण पर 3 दिन की हनुमान कथा के लिए गोंदिया आ रहे हैं। मेरा विश्वास है कि इस हनुमान कथा में केवल आमंत्रण प्रफुल्ल पटेल जी ने दिया है, लेकिन ये पूरा कार्यक्रम पूरे गोंदिया शहर का, गोंदिया जिले का, भंडारा जिले का है। पूरी आयोजन समिति को इस कार्यक्रम को संभालना आपके सहयोग की अपेक्षा है। सभी प्रेस के बंधु भी आज हमारे निमंत्रण पर उपस्थित हुए, उनका भी मैं तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। 20 दिसंबर को विशेष विमान से बिरसी विमानतल पर गुरुजी का आगमन होगा। वहां से उनको प्रफुल्ल पटेल जी के निवास स्थान पर लाया जाएगा। वहां पर गुरुदेव प्रेस से भेंट करेंगे। उसका टाइम निश्चित करके हम बता देंगे, लेकिन 20 तारीख को वो बिरसी विमानतल से प्रफुल्ल भाई के निवास स्थान पर पहुंचेंगे और वहां पर प्रेस से भेंट करेंगे। शाम को सत्संग होगा और 21 दिसंबर को जिस दिन कथा प्रारंभ होना है, सभी से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, विनम्रता से प्रार्थना है कि एक हमारी शोभा यात्रा समिति दुर्गा मंदिर परिसर दुर्गा चौक मां जगदम्बा धाम से ये शोभा यात्रा प्रारंभ होगी और सिविल लाइन के हनुमान मंदिर पर इसका समापन होगा। उसी दिन दोपहर को 3:30 से 6 बजे तक कथा होगी, जो डीबी साइंस कॉलेज के परिसर में होगी। उसके बाद रात को 8 बजे साहित्यिक और धार्मिक आयोजनों के अंतर्गत गुरुजी को पूरे देश में जिस तरह से उनकी एक ख्याति है, जिस तरह से वो आशीर्वाद देने वाले हैं, तो एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन भी रात को 8 बजे धोटे बंधु विज्ञान महाविद्यालय में किया गया है, जिसमें देश के प्रसिद्ध कवि जिसको प्रकाश जी अग्रवाल हमारे कविल वाले भैया, उनके माध्यम से श्री दिनेश बावरा जी, चिराग जैन जी, कविता तिवारी जी, मनु वैशाली जी और निकुंज शर्मा, ये देश के 5 प्रसिद्ध कवि उपस्थित रहेंगे। आप सभी से निवेदन है कि सभी कार्यक्रमों में आप उपस्थित रहें। 22 दिसंबर को आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पे देखेंगे गुरुजी विद्यार्थियों के प्रति एक विशेष लगाव रखते हैं, शिक्षा के प्रति समर्पण के भाव के साथ विद्यार्थियों को प्रेरणा देते हैं। तो 22 दिसंबर को हमारी एक यूथ फेस्टिवल की समिति है, जिसमें गुरुजी 12 से 2 बजे तक विद्यार्थियों से मिलेंगे। 3:30 से 6 बजे तक हनुमंत कथा होगी। उसके बाद
शाम को 8 बजे से 10 बजे तक अहमदाबाद के बहुत ही सुंदर धवल मानस ये दोनों सुंदरकांड का पाठ करते हैं। 2 घंटे का ये सुंदरकांड का पाठ प्रफुल्ल भाई पटेल के निवास स्थान पर करेंगे, उसमें भी आप सादर आमंत्रित हैं। 23 दिसंबर को भक्तगणों से भेंट करने का टाइम 1 से 2 बजे का होगा। उनके नाम हम लिखेंगे और जितना समय मिलेगा उसमें गुरुजी से सबको मिला देंगे। उसके बाद 3:30 से 6 बजे तक हनुमान कथा टीबी साइंस कॉलेज के परिसर में होगी। और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, जैसे कि आपको पता है कि विठ्ठल रुक्माई ट्रस्ट कोरनी, हमारे मित्र केतन तुकर और हमारी मनोहर भाई पटेल चैरिटेबल ट्रस्ट हमारी आयोजन समिति के द्वारा हम लोग इस देश की प्रगति, उन्नति, विश्व शांति के लिए गुरुजी के परम सानिध्य में रजे गांव के पवित्र कोरनी घाट में हम लोग उस दिन रात को 7:30 बजे का टाइम है, 10:15 पौने 8 तक गुरुजी वहां पहुंचेंगे। बहुत शानदार आतिशबाजी, ज्योत प्रज्वलन के साथ साथ दीपदान का भी कार्यक्रम उस नदी के तट पर होगा। बहुत शानदार इस आयोजन में आप सभी लोग उपस्थित रहे, ये भी मैं विनम्रता से आपसे प्रार्थना करता हूँ। सभी भाइयों बहनों से अनुरोध है। और 24 दिसंबर को गुरुजी गोंदिया से चांदपुर के दर्शन करेंगे और नागपुर से विशेष विमान से पुनः आगरा होते हुए वृंदावन जाएंगे।